हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बुक का आज हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक कंसेप्ट, और यहाँ पर पढ़े थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए यहाँ पर कन्वर्जन, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 1 तो जाकर देखिए, क्योंकि वहां से आप लोग का बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो कि कंसेप्ट नंबर 1 पढ़े थे, कंसेप्ट नंबर 2, और इसी प्रकार हम लोग 3, 4, 5 तक हम लोग कर चुके थे। देखिए यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस अवधारणा पर परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कैसे भाई? तो देखिए यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि ए नाम की एक लड़का ए से बी की तरफ जा रहा है, और आर नाम की लड़की बी से ए की तरफ आ रही है। यहाँ पर नाम कुछ भी रहेगा तो आ रहा है। तो अब ये दोनों, इधर से ये आ रहा है और इधर से ये दोनों मतलब कि आ रहे हैं, तो कब मिलेंगे ये, मतलब कि कितने टाइम पर ये मिलेंगे, ये वाला पूछ देगा क्वेश्चन। दूसरा का पूछेगा कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, ये भी पूछ देगा। या तो पूछ दे सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ये जो ए नाम के लड़का जा रहा है कितने की स्पीड से जा रहा है, इतना भी पूछेगा। चाहे यहाँ तक भी क्वेश्चन बना सकता है कि ए से सी के बीच की दूरी बताइए। तो इस तरीका से मतलब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं पर यहाँ पर क्या करेगा कि ए नाम के लड़का को हटाकर यहाँ पर ट्रेन भी लगा देगा, कार भी लगा देगा, बस भी लगा देगा, और यहाँ से कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा और क्वेश्चन बदलते रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए आगे जाने से पहले हम लोग ये 4 लाइन के बात को देख लेते हैं कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है दोस्त एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कि ट्रेन वाला भी है, तो यहाँ पर समझाने के लिए डाल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन ए है और यहाँ पर ट्रेन बी है। तो ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से ए की तरफ आ रहा है। तो दोनों कब मिलेंगे, कितना टाइम पर? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, √T1 गुने T2, ऐसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर पहले ये वाला जान लेते हैं कि S1 क्या है भाई, S2 क्या है। तो S1 क्या है, ए से शुरू होने वाले ट्रेन की गति है। ए से S1 क्या है भाई कि ए से शुरू वाला होने वाली ट्रेन की गति की स्पीड बता रहा है कि यहाँ पर स्पीड। अब बी क्या है भाई, यहाँ पर क्या है कि बी से शुरू होने वाली ट्रेन की गति, ये वाला है। और टाइम क्या है, समय जिसके बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब टी जो कि एक दूसरे से मिलते हैं। ट्रेन दोनों एक दूसरे से आके मिलेगी, चाहे कार रहेगा, बस रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप लोग कंसेप्ट यही रहेगा। तो अब ये दूसरा का याद करिएगा, यहाँ पर S1 बटा में S2, अब बराबर करके रूट लगा के कभी भी याद रखिएगा हमेशा कि T2 ऊपर रहेगा और T1 नीचे रहेगा। और डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं स्पीड गुने टाइम। तो यहाँ पर स्पीड टाइम है, ये कौन है, S1 के लिए, और यहाँ पर S2 और T2 मतलब कि ये ट्रेन के लिए, ट्रेन 2 के लिए। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी पर क्वेश्चन बना बना के देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ है कि इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेन 1 द्वारा एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लिया गया समय। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन ए है, एक दूसरे के पार कर देगा, यहाँ पर पार कर दिया, और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया समय। देखिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया समय, तो ऐसे भी लिखाएंगे। और ट्रेन 2 क्या है भाई, तो यहाँ पर वही है, द्वारा एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय। तो ये बोल रहा है कि T2 ट्रेन 2 द्वारा, ट्रेन 2, ये भी बोल रहा है कि ट्रेन 1 यहाँ पर बोला था, और यहाँ पर ट्रेन 2, तो यानी कि एक दूसरे को पार कर रहा है। तो ट्रेन मान लीजिए 2 है नो, तो अब यहाँ पर पार करने के बाद वो कितना समय ले रहा है, ये वाला बताना है। और यहाँ पर तीसरा का यहाँ पर मतलब एक और क्वेश्चन है कि ए से बी तक की कुल दूरी, ए से बी तक की कुल दूरी बताना है। तो ये तो बता दिए थे कि हम लोग कैसा कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे भाई। तो देखिए अशोक ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है, मतलब शुरू होता है, ठीक है ना। और रूपा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है। तो देखिए ये अशोक है, तो अशोक 10 बजे चलना शुरू कर दिया है, किधर भाई, ए से बी की तरफ, यहाँ पर बी की तरफ। और ये रूपा है, तो रूपा कितने बजे से चलना शुरू की है, ये भी 10 बजे। कहाँ से, बी से ए की तरफ, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। अब पूछेगा कि और बिंदु सी पर मिलने के बाद, यहाँ पर ये भी आई और ये भी है, और दोनों मिल गया। मिलने के बाद क्रमशः ये 24 और यहाँ पर 54 मिनट में अपने गंतव्य स्थान तक, मतलब कि गंतव्य तक पहुंचते हैं। बिंदु सी पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कितना बज रहा होगा, ये कितने बजे मिले होंगे, ठीक है ना। तो हम बताए थे अभी कंसेप्ट में, क्या बताए थे भाई कि यहाँ पर टाइम जब भी पूछ देगा तो यहाँ पर रूट करेंगे, यहाँ पर T1 और गुने T2 कर देंगे, यही लोग बोले थे। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि T1 गुने T2। तो देखिए T बराबर यहाँ पर रूट रहेगा T1, T1 कितना से भाई है, 24 मिनट में। यहाँ पर 24 मिनट में है, तो हाँ मिनट से है, तो 24 गुने में T2 कितना है, 54, यहाँ पर 54 लिखेंगे। इसको हम लोग तोड़ देते हैं ताकि इजी रहे। 6 यहाँ पर 6 चौक 24 कर लेते हैं, 6 गुने 4, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ।
यहाँ पर 9 छक 54 कर देते हैं। तो देखिए 6 दो का है तो एगो 6 ले लेते हैं, यहाँ पर दो दूनी की 4, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तितरी का 9। तो यहाँ पर हम लोग का रूट में था तो रूट से हट गया। अब करेंगे 6 3 18, 18 7 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट में ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये जब देखिए 36 मिनट में तो मिलेंगे, ये 10 बजे निकालना था घर से, तो ये जाते जाते 36 मिनट में मिलेगा, तो 10 बज के 36 मिनट में मिलेगा, भेंट होगा। ये भी 10 बजे से आ रही है, तो यहाँ पर 10 बज के 36 मिनट में दोनों आके मिल जाएंगे। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, हम लोग बात समझ ले हैं कि ऐसा है। लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में और ही ज़्यादा टफ बनाएगा, तो ये 10 बजे से चल रहा है नू, तो इसको क्या बोलेगा कि ये 10 बजे चल रहा है, लेकिन इसको इधर उधर चला देगा, जैसे कि 11 बजे चला देगा या तो 12 बजे चला देगा। तो अब तो एक समय पर नहीं चल रहा है भाई, अब तब पूछेगा, तो यहाँ पर हम लोग वो सारा कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर अपना यात्रा शुरू की। मतलब कि यहाँ पर देखिए समझना है बात की भाई, तो पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। और बोलता है एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा की शेष भाग को क्रमशः 49/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दोनों का टाइम भी दिया गया है और यहाँ पर ए की चाल भी बता दिया गया है और बी की चाल पूछा है, जो कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे भाई। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बताए थे, ये वाला, ये तो टाइम निकालने वाला था। और यहाँ पर बताए थे कि S1/S2 और बराबर में रूट में हो जाएगा T2/T1, ये वाला। तो इसमें देखिए S1 का चाल दे दिया था, S2 का चाल पूछा था, चाहे किसी का भी एगो पूछ देगा एगो देकर, और दोनों का टाइम भी दिया गया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बात को समझते हैं। एक को यहाँ पर देखिए ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर अपनी यात्रा शुरू की। तो देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक्स है और वाई है। एक बार बता देते हैं बार बार कि मतलब कि ध्यान पर है। और ये भी क्या कर रहा है कि इधर से इधर आ रहा है, मतलब एक्स ले वाई और वाई से एक्स। ठीक है, शुरू करता है। यदि यहाँ पर बोला है एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने यात्रा के शेष भाग को क्रमशः कितने घंटा में, यहाँ पर पार करने के बाद दोनों तो आकर यहाँ पर मिला है, ठीक है ना, और तब गया है। तो ये वाला डायग्राम आप लोग को दोनों तरीका से समझ में आया होगा कि यहाँ पर आकर मिला है और गया है। ये इधर जा रहा है एक्स की तरफ, ये उधर आ रहा है मतलब वाई से एक्स की तरफ, ठीक है ना, ये वाई की तरफ, ये एक्स की तरफ, यहाँ पर आकर मिला भी गया है। तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा। तो मतलब अब देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर दोनों का घंटा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया है भाई, क्रमशः में दिया है कि 49, यहाँ पर समझिए ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर 49/8 है और यहाँ पर कितना है भाई 8 है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर भेज देंगे। क्यों भाई भेजेंगे, यहाँ पर नीचे है तो समझिए कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग इधर गुना करते हैं 8 से, तो उधर भी गुना करेंगे 8 से। भाई जब इधर 8 से गुना कराएं तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, इधर जब 5 से गुना करेंगे तो उधर भी 5 से गुना करेंगे। तो ऐसे भी हम लोग कटा लेंगे। तो यहाँ पर ए का कितना मिला है भाई घंटा, ए का 49 घंटा, यहाँ पर 8 8 64 घंटा। तो ये वाला हम लोग को मिल गया। तो हम लोग पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, स्पीड 1 और बटा में स्पीड 2 और बराबर कर लेंगे रूट टाइम कितना है भाई, टाइम T2 और बटा में होगा यहाँ पर T1 होगा। तो देखिए T1 T2, तो मतलब कि ये वाला हम लोग समझते हैं, यहाँ पर समझने के लिए कर लेते हैं, T1 है और ये क्या है भाई T2 है, चाहे ये भी ऐसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि ए के कितना भाई हो रहा है, ए जो T1 है कितना है 49 है, तो यहाँ पर है आपका 49 है, 49 लिख दिए। और T2 कितना है भाई, यहाँ पर आपका है 64 है, यहाँ पर 64 इसके सामने सामने है यहाँ पर, और रूट में है तो रूट में करेंगे। S1 के किसका स्पीड दिया है, ए के दिया है, ए की चाल दे दिया गया है, यानी कि S1 यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम लोग सजा लेते हैं, यहाँ पर 32/S2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 में यहाँ पर 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कटा लेते हैं, पहले इसको निकालते हैं, 8 8 64, यहाँ पर 7 7 49, ऐसे हो गया। यहाँ पर देखिए 8 चौका यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 8 चौका 32, ये वाला जाकर इधर गुना हो जाएगा तो 7 चौका 28। तो S2 का स्पीड कितना आ जाएगा भाई 28 आ जाएगा, S2 का स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यहाँ पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग को एग्जाम में ये सारा चीज़ ऐसे नहीं करना है, ये बताने के लिए बता दिए कि किसी को मालूम नहीं होगा कि ये वाला डायरेक्ट भेजा जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कर लीजिएगा, इधर 8 से गुना कराए तो इधर भी कराएंगे, तो इधर 8 8 से कट जाएगा, इधर वाला बच जाएगा। तो ऐसे भी ये समझाने के लिए किए, ये भी समझाने के लिए किया है। तो आप लोग का अब जब भी एग्जाम में मिलेगा तो डायरेक्ट करना है, ये कुल समझना है कि ये 49 दिया है, ये 49 दिया है T1 कहते हैं, यहाँ पर 49 लिखेंगे और यहाँ पर ये चल जाएगा उधर, तो 8 8 64 हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ठीक है 8 8 64 हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पर
T2 और T1 का मान मिल गया और S1 का भी मान यहाँ पर मिला है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व कराएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग से बनाइएगा तो बनेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। चलिए कंसेप्ट नंबर 7, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके बाद रिलेटिव स्पीड है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं 7 वाला का, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है। तो देखिए इसमें पैदल जा रहा है, यानी कि वॉक करते करते जा रहा है इधर से, और वहां से कहा रहा है भाई जाने में, और बाइक से वापस आने में, यानी कि बाइक से आ रहा है। तो इसे कितना समय लग रहा है? 37 मिनट लग रहा है, 37 मिनट लग रहा है। अब कह रहा है कि मुझे दोनों तरफ पैदल जाने और मतलब कि जाने और आने में 55 मिनट लगता है। तो दोनों तरफ मतलब कि जा रहा है, वॉक करते करते जा रहा है और फिर भी आ रहा है, तो इसको 55 मिनट लग जा रहा है, 55 मिनट लग रहा है। तो मुझे दोनों तरफ बाइक से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि बाइक से जाएगा और आएगा तो कितना समय लग जाएगा दोनों तरफ से। तो देखिए इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। इसको इजी तरीका से हम लोग बनाते हैं पहले। तो देखिए ये दोनों तरफ है, हम लोग को दोनों तरफ चाहिए, तो यहाँ पर इसको दोनों तरफ यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये भाई ये आपका हो जाएगा यहाँ पर चलिए इधर लिखते हैं कि 2W मतलब कि वॉल मतलब पैदल जा रहा है, 2W का मान दिया है 55 दिया है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 2W बनाकर यहाँ पर लिख देंगे 2W का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं? तो देखिए कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर W है और प्लस में इधर B है कि नहीं, और यहाँ पर कितना है? 37 है। अगर हम लोग इधर 2 से गुना करा देंगे और इसमें भी 2 से गुना करा देंगे और इसमें भी 2 से गुना करा देंगे, चलिए यहाँ पर इसमें भी 2 से गुना करा देंगे, तो ये 2 सबका मान हो जाएगा। और हम लोग को 2B का मान ज्ञात करना है, यही 2B का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ऐसे तो बहुत तरीका है ज्ञात करने का लिए, तो लेकिन ऐसे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 दोनों सॉरी गुना 2 से कराएंगे, तो इधर 2 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना, 7 दूनी का 14, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 74, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2B है, ठीक है। और यहाँ पर 2W है, तो मतलब 2W, तो 2W की जगह पे 55 रख देते हैं, यहाँ पर रख देंगे कि नहीं? ये वाला मान 2W का मान कितना दिया है? 55 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो इधर जाकर घट जाएगा, तो 2B का मान हम लोग का मिल जाएगा, उधर जाकर 55 घट जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 14 को मतलब 5 घट गया तो कितना हो जाएगा भाई आपका? यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1, तो यानी कि 2B का मान कितना हो जाएगा? बाइक से दोनों तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 19 मिनट हो जाएगा, मतलब कि 19 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया? ऐसे भी एक करके इधर उधर उलट पुलट के करिएगा तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे सिंपल दिखाई दे रहा है भाई, यानी कि 2B का मान निकालना है, 2W दिया है, यहाँ पर 2 से जोड़ दिए तो यहाँ पर छोड़ दिए, और इधर भी 2 से गुना करा दिए, तो यहाँ पर 2 का मान रख दिए, और यहाँ पर 2B का मान हम लोग का ज्ञात हो गया। तो वही बात यहाँ पर करना था। अब चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट की तरफ। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं रिलेटिव स्पीड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए सापेक्ष चाल से तात्पर्य किसी गतिशील वस्तु की दूसरे के सापेक्ष चाल से है, ठीक है। अभी बताते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है भाई? तो देखिए यहाँ पर S1 माइनस S2, जबकि S1 क्या है भाई? S1 है आपका स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड S2 क्या है? स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई बस हो जाए, ट्रेन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर आपको 2 ट्रेन दिखाई दे रहा है, ये दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है। तो जब भी एक ही दिशा में चलेगी ट्रेन, तो आपको क्या करना है? S1 माइनस S2 कर देना है, आपको घटा देना है। जबकि यहाँ पर दिया गया है आपको रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पर विपरीत दिशा में आपको दिया गया है, तो क्या करना है भाई कि देखिए यहाँ पर दोनों ट्रेन उधर से आ रही है, एगो इधर से आ रही है, दोनों आ रही है। चाहे यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 ट्रेन है कि इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा भाई? जुड़ जाएगा। जबकि एक ही दिशा में चलेगी ट्रेन तो स्पीड घट जाएगा। ऐसे याद करना है कि एक ही दिशा में चलेगी तो स्पीड घट जाएगा, और ऑपोजिट आएगी तो दोनों तरफ से आएगी तो स्पीड का हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो देखते हैं कि हम लोग कि धागा उका लगता है, तो जब आमने सामने से लगता है तो देखिए जैसे कि ऐसे आमने सामने से लगा तो बहुत एकदम मतलब खतरा होगा, और ऐसे मतलब कि एक ही दिशा में ये भी इधर से चल रही है, ये भी, अगर धागा भी ऐसे लगेगा तो वो लगेगा कि थोड़ा सा आगे ठेला गया, ऐसे होता है। और नहीं तो क्या होता है कि अगर दोनों तरफ से आएगा तो मारेगा कि एक में पूरा टूट कर देगा, तो उसीलिए स्पीड दोनों का जुड़ जाता है, और एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा। तो आप लोग घटाइएगा, तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको समझ के देखते हैं कैसे हो रहा है। कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2 शहर ए और बी के बीच की दूरी 80 मीटर है। कितना है भाई? 80 मीटर है। तो यहाँ पर समझते हैं ए है और यहाँ पर बी है,
बीच में समझते हैं क्योंकि इसको समझाना है आप लोग को पूरा अच्छा से। देखिए यहाँ पर हम लोग का ए है और यहाँ पर बी बना लेते हैं, दो गो शहर हो गया। ए और बी के बीच की दूरी कितना है भाई, 80 मीटर है। यहाँ पर 80 किलोमीटर में है, 80 किलोमीटर में है। और बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी की ओर चलता है। यानी कि ये सुबह 7 बजे निकलता है घर से अपना और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। थोड़ा सा नीचे ही लिखते तो सही रहता, लेकिन आप लोग समझिएगा कि ये 7 बजे चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ घंटा से, कहाँ से भाई, ए से बी की ओर चलता है। अनय अनय मतलब एक अनय मोटरसाइकिल चालक सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति से क्या करे, बी से ए की ओर चलना शुरू करते हैं। वे किस समय एक दूसरे पे मिला गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि भाई 8 बजे चल रहा है, ये जबकि 7 बजे चल रहा था, और ये क्या कर रहा है कि बी से ए की तरफ आ रहा है, कितने की रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हम लोग को समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, दोनों जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्या बात होता है भाई, कि जब समय एक साथ रहता तो हम लोग डायरेक्ट बना देते, ऐसे लिख देते 80 और बटा में दोनों स्पीड का हो जाता, जुड़ जाता, और हम लोग यहाँ पर बना लेते थे, कितना हो जाता भाई, यहाँ पर 35 हो जाता। लेकिन जबकि यहाँ पर गलती हो जाएगा, कैसे कि हम लोग क्या बता रहा था, टाइम बताना था ना, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड कर दिए, फिर भी हम लोग का गलती हो जाएगा। हम लोग क्या करना है कि टाइम इधर अलग अलग है तो टाइम को सेम करेंगे, या तो हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटा पीछे करेंगे और यहाँ पर 7 बजा लेंगे, या तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 घंटा आगे करके यहाँ पर हम लोग 8 बजा लेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट भाई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, 8 बजा लेंगे। यहाँ पर 8 बजा लिए, 1 घंटा पहले करके, तो यहाँ पर भी 8 है। अगर 1 घंटा पीछे कर लिए, 7 बजा लिए, तो यहाँ पर भी 7 है। तो चलिए हम लोग 8 बजा लेते हैं। तो चलिए 8 बजाते हैं, तो इसको 7 वाला को अभी उड़ा देते हैं और बाद में इसको भी देखा जाएगा। अब सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा से सीखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कर लिए इधर, तो इधर हम लोग का कितना बज गया भाई, 8 बज गया। 7 बजे से 10 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, चाहे गाड़ी ट्रेन है ना, चाहे बस कुछ भी हो, मोटरसाइकिल चल रही है। 7 बजे से मतलब 10 की स्पीड से चली, तो 1 घंटा चली है, तो मतलब 8 बज गया, तो कितना किलोमीटर गया भाई, यहाँ पर 10 किलोमीटर गया। 1 घंटा चली तो 10 किलोमीटर। एक बार यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो कितना से भाई, 1 घंटा के लिए कितने की स्पीड से चल रही है, 10 ले, तो कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। यही हम लोग बात यहाँ पर लिखे, ये 10 किलोमीटर लिख लिए। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर 8 बज गया है, यहाँ पर 10 किलोमीटर आ गया ना, तो 8 बज गया है। तो यहाँ पर इतना टोटल ये दूरी था 80 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 10 किलोमीटर चल दिया है। तो अब यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना दूरी है, यहाँ पर 80 था ना, तो 10 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अब यहाँ पर ये क्या बचेगा भाई, 10 को घटेगा तो यहाँ पर आपका 70 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 70 लिख दिए। और देखिए यहाँ पर तो अब 8 बज गया है घड़ी में, और इधर भी 8 बज गया है। अब यहाँ से ट्रेन चलेगी, चाहे मोटरसाइकिल चल रही है तो मोटरसाइकिल यहाँ से चलेगी, 10 की स्पीड में चल रही है। अब इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 35। 35 दूनी का 70, यानी कि यहाँ पर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो 2 घंटा और लगेगा। पहले 8 बजे से यहाँ पर चालू हुआ था, यहाँ से आप लोग गिनेंगे, 8 बजे से चालू हुआ था और 2 घंटा और, तब जाके मिलेगा ट्रेन, मतलब कि मोटरसाइकिल। बार बार हम ट्रेन बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा, ट्रेन चाहे मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर दोनों आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 घंटा बाद मिल जाएगा। दोनों का टाइम सेम है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो दोनों 2 घंटा बाद आकर मिलेगा। तो 2 घंटा बाद मिलेगा, तो 8 से 2 घंटा बाद तो कितना हो जाएगा, 9, 10 बजे मिलेगा। अब देख लेते हैं भाई सुबह में क्या, देखिए सुबह मतलब कि एएम में है, तो 10 एएम में आप लोग का ट्रेन आके मिल जाएगा। ऐसे हम लोग सीख गए। अगर थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ पर वक्त देते हैं और समझते हैं कि अगर ऐसे ना करते भाई, इसको हम लोग कर लेते इधर, कहते कि 7 बजा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब 8 यहाँ पर समझ गए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको साफ क्लियर करते हैं, चलिए हटाइए ये सब। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 7 बजा लिए। तो अब देख रहे हैं कि ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 1 घंटा में 1 घंटा पीछे आ गया, तो ये तो 25 लेकर आ गया होगा, 25 किलोमीटर आ गया होगा, पीछे आ गया होगा। तो अब ये 7 बजा है और यहाँ पर भी 7 बजा है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है भाई, 80 है। अब 25 किलोमीटर पीछे चल गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक तो इतना दूरी था, लेकिन अब फिर यहाँ पर जुड़ गया, इतना जोड़ना है। जब भी अंदर में आ जाएगा तो घटा लेंगे, और बाहर में जाएगा तो जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8 2 10, 105 हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा आपको, मतलब कि यहाँ पर कितने के स्पीड से दोनों जुड़ जाएगा, तो स्पीड जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 35। यहाँ पर 25 के, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105 होता है, यानी कि 3 घंटा में मिलेगा। तो अब देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 बजे से स्टार्ट हुआ है, 3 घंटा में आकर मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 7 3 10, 10 बजे एएम में आकर मिल जाएगा, एएम में
आके मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है इसमें समझना है कि या तो आप लोग 7 बजाइए या तो 8 बजाइए, दोनों तरफ से एक ही बजाना है, तब जाके आप लोग का यहाँ पर ये वाला रिलेटिव स्पीड को बनाना है, तब जाके आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग 7 बना दीजिए तो या तो 8 बना दीजिए। अगर हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे घसकाएंगे तो यानी कि 10 को घटा लेंगे, अब यहाँ से 8 बजा था ना तो यहाँ पर घट जाएगा। अगर हम लोग बाहर भी इधर कर लेंगे तो इधर जुड़ रहा है 25 किलोमीटर पीछे आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस अब जुड़ जाएगा। 80 को यहाँ पर था, 25 को ये, तो यहाँ पर हो गया 105 को हो गया। अब इसको गुना कराए तो हम लोग का इतना आ गया। अब यहाँ पर 10 एम में दोनों का मिलन हो गया, दोनों का मोटरसाइकिल आकर मिल गई। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला। अगर ये वाला अगर समझ गए होंगे तो भाई बहुत बहुत इस पर क्वेश्चन बनता है, आगे के क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं चोर पुलिस वाला, और इसी से मतलब रिलेटेड ट्रेन भी वाला हो जाएगा और बस वस कुछ भी हो ये इसी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और ट्रेन वाला हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेन चैप्टर है उसमें अच्छा तरीका से पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करता है। तो ऐसा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, देखिए जैसे मैं पूछ देगा कि ये वाला कि पुलिस को कितना समय लगेगा चोर को पकड़ने में, ऐसा भी आता है। और पूछता है चोर को पकड़ने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, यह भी पूछ देता है। और पूछता है कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, फिर है यहाँ पर दूरी कितनी लंबी होनी चाहिए कि चोर पकड़ा जाए। और आगे भी क्वेश्चन है जो कि अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। देखिए इसमें दिया है कि एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। कितना भाई, पुलिसकर्मी देख रहा है, कौन भाई देख रहा है, तो पुलिसकर्मी देख रहा है कितने किलोमीटर के दूर पर, किलोमीटर में नहीं है मीटर में, तो कितने मीटर की दूर पर, यहाँ पर देखिए ये वाला है तो 150 मीटर के दूर पर है। ये जो पुलिसकर्मी है एक 150 किलोमीटर के दूर पर क्या देख रहा है भाई, चोर को देख रहा है। यहाँ पर ये चोर है तो इसको चोर को देखा। ठीक है, वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये जो भाग रहा है ना, तो ये भाग रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है चोर, उसका पीछा करना प्रारंभ कर दिया कौन भाई, पुलिस कर दिया। जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछा करता है, ये पुलिस भी इसका पीछा करने लगा। कितने की स्पीड से भाई, ये 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछा करने लगा। ये तो हम लोग जान गए, क्वेश्चन को समझ गए पूरा अच्छे तरीका से कि एगो पुलिस है और एगो चोर है, चोर चोरी करके भाग रहा है, तब तो पुलिसकर्मी दूरिया है मतलब कि 150 मीटर दूर है और देख लिया, नजर पड़ गया ये 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है और ये 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से और भाग रहा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें पूछता है कि पुलिस को कितना समय लगेगा कि चोर पकड़ा जाए। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछेगा कि कितना समय में चोर को पकड़ लेगा, यहाँ पर कितना समय लगेगा कि पकड़ा जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को समय टाइम निकालने के लिए क्या बताए थे, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, इस दोनों का बीच का अंतर लेना हमेशा आपको, जब भी चोर पुलिस में डिस्टेंस देगा तो इसी को लेना है। तो यहाँ पर आपका 150 हो जाएगा, 150 हो गया। और स्पीड कौन लेंगे भाई, तो स्पीड देखिए ये रिलेटिव स्पीड है, तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ भाग रहा है, इधर है देखिए ये भी इधर भाग रहा है ये भी इधर भाग रहा है। तो ये क्या बताए थे अभी अभी कि घट जाएगा। अभी अभी दो ट्रेन एक साथ में जा रही थी तो घट जा रहा था, और दोनों एक दिशा में आ रही है, मतलब कि इधर भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, मतलब कि ये दोनों ऐसे आएगी तो जुड़ जाएगी, और दोनों साथ में ऐसे जाएगी ना इधर से तो क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये 7 है यहाँ पर 5 है, तो दोनों एक तरफ जा रही है तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। ये भी मीटर में है ये भी मीटर में, कट जाएगा और सेकंड बच जाएगा। तो अब इसको हम लोग कटाते हैं तो 7 दूनी का 14 और यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई 10, तो 5 दूनी का 10, यानी कि 75 सेकंड में चोर को ये क्या करेगा, 75 सेकंड में यहाँ पर चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा सेकंड में। ठीक है ना, तो क्या करेगा भाई चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो हम लोग को यही पूछा था कि कितने कितने समय में पकड़ेगा, तो 75 सेकंड में पकड़ लेगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर SEC है, ठीक है, गिज गिज हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मतलब कि यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि चोर को पकड़ने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। भाई चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी बताना है कि कितना दूरी तय कर दिया है। तो दूरी बराबर क्या होता है, आपका होता है भाई यहाँ पर स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है।
तो स्पीड कितना से चल रहा है, स्पीड ये 7 की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7 की स्पीड से चल रहा है। और टाइम टाइम कितना लगा है 75 सेकंड, यहाँ पर 75 सेकंड। तो कितना मतलब दूरी में ये हो जाएगा, कितना मीटर में, अब हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7×5 = 35 की 5, और यहाँ पर 7×7 = 49, 49 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 52 हो जाएगा। तो मतलब कि 525 मीटर में ये चोर मतलब पुलिस तय किया है चोर को पकड़ने के लिए। ये तो जान गए हैं डिस्टेंस, ये किसका हो गया, पुलिस का। इसी प्रकार हम लोग को और क्वेश्चन पूछेगा कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर मतलब अब कितना बताना है, चोर कितना दूरी तय किया होगा। तो चोर भाई वही किया होगा। देखिए डिस्टेंस बराबर, यहाँ पर डिस्टेंस अब कितना थिप कर लेते हैं, यहाँ पर चोर को कर लेते हैं भाई, यहाँ पर चोर को कर लेते हैं। तो वही बात होगा कि स्पीड स्पीड कितने से ये जा रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है। टाइम इसको भी कितना मिला है 75। अब इसको गुना करेंगे तो 50×25, यहाँ पर 50×25 और 7×5 = 35 और 35 और 2 कितना हो जाएगा भाई 37। ठीक है ना, 37 मीटर ये हो गया। नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 37 मीटर ये हो जाएगा। और ये मतलब टोटल हो गया, ये टोटल हो गया और ये 37 मीटर हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं भाई गैप हुआ अपने मन से कि इतना आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 की 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 को मिले 7 चल गया। तो 7×5 कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 5 हो जाएगा 12, और यहाँ पर 4 मिल गया 150। तो ठीक बता रहा है भाई कि यहाँ पर पुलिस के और यहाँ पर चोर के अंतर कितना है 150 है। तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। ऐसे भी पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछता है कि इसका स्पीड बताइए, ये सब तो हम छोड़ ही रही है, मतलब अभी भी बताएंगे। इसका स्पीड बता दीजिए, इसका स्पीड बता दीजिए। और यहाँ पर क्या पूछेगा भाई, तो देखिए ये बोल रहा है कि दूरी कितनी लंबी होनी चाहिए कि चोर पकड़ा जाए। खासी कंसेप्ट में, मतलब कंसेप्ट तो वही है, खासी भाषा में ये उजला रहा है कि मतलब कि क्या कर रहा है कि मतलब कि बता रहा है कि कितनी दूरी होना चाहिए कि चोर पकड़ा जाए। तो यही पुलिस का हम लोग दूरी निकाल लेंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कि चोर पकड़ा जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक हम लोग को मालूम चल जाएगा कि यानी कि 525 मीटर रहेगा तो चोर पकड़ा जाएगा। तो देखिए घुमा घुमा कर इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है और पूछते रहता है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक हम लोग ऐसे भी बना देंगे इसको। देखिए बनता है कि ये कैसे हो गया कि ये 7 से भाग रहा है और ये चोर कितने से भाग रहा है भाई 5 से भाग रहा है। इस दोनों का अंतर कितना हो गया है, इस दोनों का अंतर दिया है, कितना दिया है 7 में 5 गया 2। और यहाँ पर कितना दोनों का अंतर दिया है, देखिए 7 और 5 ये दोनों का अंतर 2 आ रहा है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, कैसे स्पीड जो होता है, यहाँ पर आगे भी बताएंगे, चाहे पिछले वीडियो में बता दिए थे कि स्पीड जो भी होता है ना, तो वो कितना होता है भाई, टाइम अगर सेम रहेगा तो टाइम अगर सेम रहेगा तो वो डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, वो सब बताए थे। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग के कितना दिया है भाई 150 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 150 लिख देते हैं और इसको कटाएंगे तो कितना सो जाएगा, यहाँ पर 75 आएगा। आएगा कि नहीं, 7×14 5×10 तो 75 आएगा। और 75 में 7 से गुना कराएंगे तो ये कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर जो कि मिला था 525, ये किसका हो गया, ये आपका ये 7 के स्पीड से भाग रहा है, कौन भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, तो ये पुलिस का हो गया। और यहाँ पर 75 में 5 से गुना कराएंगे, यहाँ पर 75 में 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला, यानी कि 375 जो कि ये किसका मान है भाई, ये थीप का है, मतलब कि चोर का मान है, ये चोर का है, ये पुलिस के। तो हम लोग को ऐसे भी मालूम चल रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो रहा है, इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो ऐसे भी ज्ञात करेंगे, ऐसे भी ज्ञात करेंगे। दोनों तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान जाइएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ और नया नया सीखते हैं, जो कि मतलब ऐसे पूछता है कि देखिए इसमें दिया गया है ना कि ये बोलेगा कि 75 सेकंड है ना, तो पूछ देगा कि 5 सेकंड बाद कितना दूरी होगा, 20 सेकंड कितना बाद होगा दूरी, घंटा में पूछेगा 2 घंटा बाद कितना दूरी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एगो और नया क्वेश्चन पर देखते हैं वो सब क्वेश्चन और सीखते हैं। देखिए यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट देगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम हो जाता है, यही ना। अगर टाइम में हम लोग का कांस्टेंट दे देगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस। तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड ए के दिया है और यहाँ पर मान लीजिए बी के दिया है, ये दोनों को दिया है ए और बी के। तो ए और बी का स्पीड कितना दिया है 60 और यहाँ पर 50 दिया है। ये सब लिखना नहीं है, आप लोग का ध्यान देना है, समझना है। तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार हम लोग का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 6 रेशियो में हो जाएगा, अनुपात मतलब रेशियो में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला जान गए। अब हम लोग का हमेशा क्या ध्यान पर देना है कि जब भी टाइम अगर कांस्टेंट हो तो यहाँ पर काट लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 6 के, ये हो जाएगा 5 के। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एक तरफ आ रहा है, दोनों एक तरफ आएगा तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड क्या होता है जुड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जुड़ेगा, डिस्टेंस भी जुड़ जाएगा। तो दोनों ऐसे भी देख लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब वैसे तो बना ही लेंगे, बाकी ऐसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे बेटा। देखिए 6/5, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 6×5 = 11। यही 11 का मान कितना दिया है यहाँ पर, यही 11 का मान दे दिया है 660 दिया है। तो इसको हम लोग कटाते हैं
कटाते हैं तो कितना हाली में कटेगा, 1166 यानी कि 60 हाली में कट जाएगा। तो 60 का मान 60 हाली में कट रहा है ना, तो 1 यूनिट का मान रहा है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 6 यानी कि 0, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 30, एगो जीरो एगो जीरो, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, मतलब 300। अब जोड़ के देखते हैं तो भाई क्या आ रहा है कि नहीं इतना दूरी, तो यहाँ पर जोड़ के देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 0 को 0 और यहाँ पर 6 के 6, 3 दूनी 6, ठीक आ रहा है। तो यही हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा कि ए से सी की दूरी बताइए, तो ए से सी की दूरी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 360 हो जाएगा। और बोलेगा कि बी से सी की दूरी बताइए, तो कितना हो जाएगा, 300, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन मतलब कितना भी घुमाए इस तरीका से आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब तो इसमें कुछ नया नहीं है पूछने वाला, तो यही सब पूछते रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस पर आधारित, जो कि नया नया और ही है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन मतलब लगाइएगा तो ठीक है, लेकिन आप लोग कंसेप्ट पर पूरा फोकस कीजिएगा, तो क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा आप लोग बना दीजिएगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि दो लोग आमने सामने से चले तो 3 घंटे में मिलते हैं, और एक ही दिशा में चले तो 6 घंटे में मिलते हैं, उनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, तो उसका स्पीड ज्ञात करना है। तो देखिए ये आमने सामने से चल रहा है, इधर से ये भी आ रहा है और इधर से ये भी आ रही है, तो ये 3 घंटे में मिल जा रही है। जबकि ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी चल रहा है इधर और ये भी इधर चल रही है, तो 6 घंटे में मिल रही है। तो इसमें हम लोग का ज्ञात क्या करना है भाई, स्पीड ज्ञात करना है। ये देखिए अब हम लोग रिलेट करेंगे, पहले हम लोग क्या ज्ञात करते थे, एगो तो निकालते थे दूरी, इतना दूरी, फिर दूसरा काली में क्या निकालते थे, इसका ए से सी तक दूरी और यहाँ से सी से बी तक दूरी, और क्या ज्ञात करते थे भाई कि कब मिलेंगे, यानी कि टाइम कितना मतलब इसको लगेगा, तो 3 घंटा, ये भी दे दिया गया है, दूरी भी दे दिया गया है, यहाँ पर ये सारा चीज दिया है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि स्पीड, पहले तो स्पीड देकर घंटा पूछ रहा था, या तो दूरी पूछ रहा था। अब हम लोग का ये तो घंटा मतलब कब मिलेंगे और दूरी देकर स्पीड पूछ रहा है। समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे घुमाया जा रहा है क्वेश्चन, यानी कि इसी में आप लोग का खेल हो रहा है। तो हम लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो बताइएगा कि ए का स्पीड और बी का स्पीड क्या होगा, वीडियो रोक के सोचिएगा और बना के देखिएगा। तो देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं भाई कि यहाँ पर ए से जा रहा है बी की तरफ नो, बी से आ रहा है सी की तरफ, तो 3 घंटे में मिल रहा है। तो हम लोग का स्पीड ज्ञात करने के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस। अब स्पीड यहाँ पर है तो डिस्टेंस कितना है भाई इसका, 120 है, 120। यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि इसका भी स्पीड है और इसका भी स्पीड है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अभी यहीं पर। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं स्पीड ए और प्लस में स्पीड बी, दोनों का स्पीड ए और स्पीड बी, डिस्टेंस दोनों के बीच में का कितना है भाई, 120 है, 120 है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम ये टाइम है नो नीचे, तो टाइम लिखेंगे, तो टाइम कितना लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है, तो हम लोग 3 घंटा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लिख दिए। अब देखिए अब इसको कटाते हैं तो कितना हो रहा है, स्पीड कितना आ रहा है दोनों का, हम क्यों जोड़े हैं, समझ रहे हैं क्यों जोड़े हैं नो, कि ये भी इधर से आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है तो जोड़ दिए हैं, और दोनों एक दिशा में जाएगा तो घटाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग घटाते हैं, कितना की स्पीड से चल रहा है दोनों, तो यहाँ पर कटाते हैं तो कितना का हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 3 था, कितना था, 3 था नो, 3 चौका 12 यानी कि 40 हो जाएगा, 40, यहाँ के 40 की स्पीड से चल रहा है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों एक साइड में जाएगा तो क्या करेंगे भाई, एस ए और माइनस में कर देंगे एस बी करेंगे। ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई दोनों एक साइड में जाएगा तो घटाएंगे, दोनों एक दिशा में आएगा तो जोड़ देंगे, तो एक साइड में जा रहा है तो घटा रहे हैं। डिस्टेंस कितना है भाई, इसका बीच की दूरी, इसका भी बीच की दूरी आप लोग का दिया गया है, यहाँ पर टोटल में दिया गया होगा, यहाँ पर 120 है, दोनों का मतलब कि दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर खाली करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, 120 दिया है दोनों का बीच की दूरी, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो 120 दिया है, तो 120, और ये कितने घंटे में मिल रहा है भाई, 60, तो 6 दूनी का 12, यानी कि ये 20 मिनट में, यह मतलब कि 20 की स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग चल समझ गए कि स्पीड कितना आ गया। तो लेकिन हम लोग को ये बताना है भाई कि ए के स्पीड और बी के स्पीड अलग अलग बताना है। ये तो दोनों साथ साथ आ गया, जुड़वा जुड़वा आ गया भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के लिए आपको एथी में पढ़ाए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में पढ़ाए थे, कॉम्पोडो डिपोंडो, ये वाला मतलब पढ़ाए थे, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। जब भी ऐसा केस आ जाए, यहाँ पर लिखे है, छोड़िए आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर एस मतलब कि जब भी आ जाएगा एगो प्लस में आ जाएगा और एगो माइनस में कभी भी आ जाएगा, तो एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, एस ए के मान कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 लिख देते हैं एक बार, 60 बाटा में उससे दूसरे भाग कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, एस बी के लिए आपको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 में ले 20 को चल गया तो बच जाएगा 20, अब बाटा में हम लोग क्या करेंगे 2, यहाँ पर इसको कटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 10। तो मतलब कि एस बी आ जाएगा, मतलब कि स्पीड बी के आ जाएगा 10 के, स्पीड ए का आ जाएगा 30 के। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए, आप लोग समझे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे।
ऐसे तो क्वेश्चन पूछबे करता है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या करेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में ये वाला दे देगा, देखिए ये वाला दिया है एस ए माइनस एस बी। अभी तो हम लोग को मालूम चल गया है कि ये दिया गया है तो ऐसे है, मालूम नहीं चलता तो हम लोग सोचते कि कैसे बनता। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, यदि दो लोग आमने सामने से चले तो 3 घंटे में मिलते हैं, यानी कि आमने सामने से चल रहा है तो 3 घंटे में मिल रहा है। ठीक है भाई, बीच मिलते हैं तो एस ए माइनस एस बी कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बीच की दूरी 120 मीटर है, तो उसका स्पीड ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये दे देगा और ये भी पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हम लोग डाल दिए हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं एक एक बात, दोनों मतलब आमने सामने से मिल रहा था स्पीड, वही बात लिखेंगे आमने सामने वाला था, स्पीड ए प्लस में स्पीड बी बराबर कितना होगा, बीच की दूरी 120। आप कितने घंटे में मिल रहा था, 3 घंटे में था, 3 चौका 12, यहाँ पर एक मतलब 40, मतलब कि स्पीड ए और प्लस में स्पीड बी 40, मतलब कि मिनट प्रति सेकंड, मतलब कि ये हो जाएगा, स्पीड दिया है ना तो मीटर किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड। चाहे छोड़िए जो भी है वो आंसर के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। चलिए ये 40 आ गया, ये देखिए किलोमीटर में दिया है तो चलिए एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर लिख दिए। तो अब देखिए ये भी दे दिया गया है, ये हम लोग को उस समय बोल दिया था, मतलब क्वेश्चन बनाया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है एस ए माइनस में एस बी, अब बराबर में दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हम लोग को वही क्वेश्चन बन गया ना, दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 60, और 60 के मतलब कि एस ए के लिए 60 है, 60 के आधा कर देंगे तो 30। फिर बोलेगा एस बी के लिए तो क्या करेंगे, एक बार घटा लेंगे, यहाँ पर 40 में 20 घट गया तो 20, और 20 के आधा कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर में सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोग का उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, और ये टाइप खत्म हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 11 बजे दूसरे स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो यहाँ पर एक एक बात लिखते चलते हैं कि सुबह में 7 बजे ए से निकलती है, ए से निकल कर कहाँ पर पहुंचती है भाई, यहाँ पर बी पर पहुंचती है, कितना बजे, 7 बजे, कितना बजे पहुंची है, 11 बजे पहुंच गई है, 11 बजे पहुंच गई है। ठीक है, अब बोल रहा है पहुंचती है बी पर, तो अब बोल रहा है कि एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से निकलती है और 11:30 बजे ए पर पहुंचती है, तो दोनों ट्रेनों एक दूसरे को किस समय पर पार करेगी। तो ये देखिए ये बोल रहा है कि सुबह 20 से निकलती है, मतलब 8 बजे सुबह 20 से निकल कर कितना बजे, यहाँ पर 11:30 बजे पहुंच जाती है, 11:30 बजे पहुंच जाती है। अब ऐसे में बताना है कि ये दोनों कब एक दूसरे को पार करेगी। तो अब बताना है भाई, ऐसे में तो हम लोग फंस गए कि यहाँ पर तो ना डिस्टेंस दिया है ना ही हम लोग को स्पीड दिया है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब जैसे ऐसा स्थिति आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बीच का मतलब देखेंगे कितना घंटा ट्रेन चली है, तो 7 से 11 चलने में 4 घंटा लगा है इसको, और इसको कितना घंटा लगा है भाई, यहाँ पर 8 से 11:30 बजे तो कितना घंटा चली है, 3.5 घंटा तक ये भी ट्रेन चली है। जब भी ऐसा हो जाएगा तो टाइम एंड वर्क में आप लोग पढ़ेंगे कि 4 यहाँ पर 3.5 ऐसा होगा, तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने आता है, टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिएगा, आप लोग वहाँ पर पढ़िएगा, अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। और ये बुक का एक और कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। तो 4 7 28, और इसको कितना से करेंगे, 8 से करते हैं, 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40 की 0, 8 के 24 और 4, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा, मतलब कि एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो वो जीरो कट जाएगा, आप लोग गुना करा लीजिएगा, ये कुल कैलकुलेशन का है, तो इतना हो जाएगा। ये हम लोग का क्या मिल गया, ये मिल गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड मिल गया, ये हम लोग का स्पीड मिल गया किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर किलोमीटर हो गया, यहाँ पर प्रति घंटा। ये क्या हो गया भाई, आपका डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगा, ये आवर्स हो गया, और यहाँ पर स्पीड मिल गया, और यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया, हम लोग यहाँ पर पूरा पूरा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर समझते हैं कि 7 बज रहा है और इस घड़ी में 11, यहाँ पर 11 बज रहा है, हम लोग को ऐसा कुछ करना है ना। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 11 बज रहा है, हम लोग को ऐसा करना है कि इसको हम लोग 7 बजा लेंगे, या तो पीछे चलेंगे, या तो इसको हम लोग एगो आगे चल के 8 बजा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसको पीछे करते हैं, इस भाई को बोलते हैं, घड़ी वाला को, कि भाई से बोलते हैं कि चलो भाई 1 घंटा तुम पीछे चलो, मेरा बात मानो भाई कि तुम यहाँ पर हो, तुम मेरा बात मानो कि तुम यहाँ पर हो, 7 बज रहा है। तो इस घड़ी को हम लोग पीछे लेकर आ गए, तो यहाँ पर आया पीछे, तो ये 8 वाला, ये जो मतलब इसके अंतर वाला है, तो ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितना चला होगा, 8 चला होगा। तो यहाँ पर ये 8 किलोमीटर पीछे आ गया, इसको बोले कि भाई तुम यहीं पर रहो, 8 किलोमीटर प्रति, मतलब कि 8 किलोमीटर पीछे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर किलोमीटर पीछे आया। और इसका डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस तो आपका यहाँ पर लिखा नहीं है, 28 दिया है, यहाँ पर 28 दिया है।
ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे कि 4 है और यहाँ पर 7 से चल रहा है तो 4 सत्ते 28। ऐसे भी तो वही बात होगा भाई, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर 4 घंटा चला है 7 की स्पीड से, 4 सत्ते 28। इसको हम लोग बोले कि भाई तुम मेरा बात मानो, तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर 8 नहीं बजे हो, तुम यहाँ पर हो। इसको पीछे खींच कर लाकर आए और यहाँ पर इसको यहाँ पर फिक्स करें, और तो फिर इसको भी मतलब कि बढ़ गया, यहाँ पर टाइम इसका भी बढ़ गया, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर बढ़ा। यहाँ पर 28 था और यहाँ पर 8 था। तो हम लोग को क्या बताना है, टाइम ना भाई। तो टाइम जब भी बताना रहता है तो टोटल डिस्टेंस बटा में स्पीड, ये तो नॉर्मल बात है, हम लोग जानते हैं। तो टोटल ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 28 ये 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 36 हो जाएगा। और स्पीड बताना है तो भाई टोटल स्पीड भी बताना रहता है। तो स्पीड कितना से चल रहा है, ये 7 से चल रहा है, ये 8 से चल रहा है, तो 7 दूनी 14 1 15 यानी कि ये 15 से चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। अब हम लोग कटा के देखते हैं तो कितना से कटेगा, 15 दूनी का 30 काट लेते हैं। 15 दूनी का 30 है, यहाँ पर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देते हैं, 15 चौका 60। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जब भी अगर ये तो हम लोग का आ गया 2 घंटा, यहाँ पर 4 आया, 2.4 आया है, तो जब भी अगर पॉइंट में आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2.4 आ जाएगा। कभी भी आएगा पॉइंट में तो आप लोग क्या कीजिएगा, 6 से क्या कीजिएगा, गुना करा दीजिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला तो आप लोग का आ जाएगा 2 घंटा 24 मिनट, 6 चौका 24। तो यहाँ पर यही बात आ गया, इसको लगा है 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट। इसी तरीके से आप लोग बताइएगा कि 3 पॉइंट अगर 4 लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे। अगर तो हम लोग 3 लिख देते हैं, 4 4 2 बार हो गया, हम लोग 3 से लिख देंगे तो यहाँ पर 6 से तब पर भी गुना करेंगे, 6 चौका 24 यानी मतलब 6 3 18, तो 3 घंटा 18 मिनट। यानी कि ऐसे भी हम लोग याद करते हैं। जब भी पॉइंट में आ जाएगा भाई तो 6 से करा देना है। क्यों कराना है, काहे कराना है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा कितना, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 60 ले हम लोग गुना कराते हैं कि मिनट से बदल जाए, तो यहाँ पर गुना कराते हैं तो ये काट देता है, तो यहाँ पर 6 बज देता है। तो मतलब कि यही बात होता है, इधर आप लोग कराइएगा। बाकी ये सब छोड़िए, मेन बात है कि जब भी पॉइंट में आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि 6 से गुना करा दीजिएगा बस। तो यहाँ पर आ जाएगा तो 2 घंटा 24 मिनट। अब हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं, 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई थी, तो अब कितना घंटा और ही लगा इसको, 2 घंटा 24 मिनट। क बजे मीटिंग होगा, दोनों का पार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 9, यहाँ पर पॉइंट 24 यानी कि 9 बज के 24 मिनट AM में चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग AM में लिख देंगे सुबह में, ठीक है। यही तो बात है, इसमें यही बात समझना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 कार ए और बी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित स्थान से एक साथ शुरू होती है। मतलब एक निश्चित स्थान से दोनों कार शुरू हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर बोल रहा है कि कार 20 से 2 घंटे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। कौन भाई, ए पहुंचता होगा, मतलब 20 से पहुंच रहा है तो ए नो को है, तो ए पहुंचता होगा। प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य स्थान के बीच दूरी ज्ञात करना है, यानी कि टोटल दूरी ज्ञात करना है। तो अब हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए भाई क्या होता है, डिस्टेंस बराबर कभी भी होता है तो स्पीड गुने होता है टाइम, यही होता है। तो 2 गो कार है तो दोनों का डिस्टेंस समान है, क्योंकि एक ही स्थान से चालू हो रही है। अब भले टाइम मतलब स्पीड इधर उधर है और डिस्टेंस समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस समान है तो मान लीजिए कि स्पीड 1 और यहाँ पर T1 लिख देते हैं। और फिर ये वाला इसका भी डिस्टेंस समान है तो स्पीड 2, और यहाँ पर कार 2 के लिए यदि टाइम कितना लिख देते हैं, T2 लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इतना हो गया। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड दिया है कार 1 के, कितना दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और T1 के रफ्तार से चल रही है। जबकि दूसरा का जो दिया है कि 55 किलोमीटर और यहाँ पर प्रति घंटा से दिया है 55 किलोमीटर और T2 के समय पे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार 20 से 2 घंटा पहले गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, यानी कि T2 से पहले कौन पहुंचता है, T1। कितना भाई, T1 पहुंचता है कितना, तो 2 घंटा पहले, तो यानी कि 2 घंटा पहले घटा लेते हैं, यानी कि T1 से पहुंच रहा है 2 घंटा पहले ये T2, तो उसके स्थान पे ये वाला लिख देंगे हम लोग। अब देख लेते हैं, इसको करते हैं गुना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40 T1, यहाँ पर 40 T1। चलिए एक बार पूरा लिख देते हैं, तब नहीं तो सोचे कि इधर ला दे डायरेक्ट। अब देखिए इसको भी गुना कराएंगे तो 55 और T1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और 5 दूनी 10 1 11, यहाँ पर हो जाएगा इतना। अब देखिए ये वाला है जो यहाँ पर, इसको देखिए ये वाला इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110। और ये वाला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब कि 55 में ले 40 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 T1 हो जाएगा। अब हम लोग का T1 का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बराबर कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं T1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 100, यहाँ पर लिख देते हैं 110 बटा में 15। अब कटा कर देखते हैं कटता है कि नहीं। पहले 5 से कटाते हैं, 5 3 15, इधर भी 5 से कटा लेते हैं,
तो इधर 5 से 5 दूनी 10 और 5 दूनी का 10 इतना हो गया। अब कटाते रहे 70 के 21 और यहाँ पर हो जाएगा 1 पूर्णांक मतलब 7 गुणा 1/3 हो जाएगा। अब इतना हो गया तो ये तो हम लोग का घंटा मालूम चल गया 7 घंटा। अब मिनट में बदलने के लिए इधर 60 से गुना करा देंगे। दिखाई तो नहीं दे रहा है उधर, चलिए इधर लाइए। अब हम लोग के 7 घंटा हम लोग को सीखना है, इसलिए कहीं पर भी उठा कर लेकर सीखेंगे। इधर हो जाएगा, हम लोग इधर 60 से गुना करेंगे तो इधर कटेगा तो 20 वाले में कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 7 घंटा 20 मिनट इसको लग गया। 7 घंटा 20 मिनट। अब हम लोग का क्या पूछा है कि यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच की दूरी, यही ना पूछा है ना भाई। यहाँ पर इतना ही पूछा है तो हम लोग इसमें मान रखते हैं, क्योंकि हम लोग को मान रखेंगे तो मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर 7 घंटा 20 मिनट मतलब कि यहाँ पर स्पीड पहले कर लेते हैं। स्पीड कितना से चल रहा है, 40 ले चल रहा है, 40 ले 7 घंटा 20 मिनट। यहाँ पर 7 घंटा 20 मिनट से गुना करा लेंगे तो 20 मिनट को हम लोग पूरा एथी में बदल लेते हैं। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं किसमें, 7 घंटा है ना, तो 60 से गुना करा लेते हैं, क्योंकि मिनट में बदल लेंगे तो 60 ले गुना करा देंगे। तो 7 छक्का 42 और 20 मिनट ई तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 यानी कि 420 440 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हटाइए, ये सब यहाँ पर 440 हो जाएगा, 440 ठीक है ना। ये 440 हो जाएगा, ये वाला स्पीड हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये स्पीड किस में दिया है भाई, ये आपका स्पीड दिया है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का बीच की दूरी निकालना है तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 ले क्या करेंगे भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग कटा लेंगे, चौचौ का 16 की 6, यहाँ पर चौचौ का 16 एक 17, यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो, यहाँ पर 60 है तो 60, यहाँ पर जीरो की जीरो, यहाँ पर 6 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। अब फिर 6 3 18 वैसे चल जाएगा, 6 दूनी का 12, फिर आपका हो जाएगा कितना 5, तो फिर यहाँ पर 6 तो यानी कि 56 हो रहा है। तो 6 7 42 6 48 6 9 54, 6 9 54 यानी कि 9 से लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी फिर बचेगा 2 तो यहाँ पर 6 6 दूनी 12 6 3 18 यानी कि 3 इतना आ गया। फिर 18 फिर आपका बचेगा कितना 2 तो 6 3 18 यानी कि 80 पॉइंट में अब आते रहेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना किलोमीटर आ जाएगा भाई, 293.33 80 कुछ आते रहेगा। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इतना सिर्फ यहाँ पर बात को समझना है कि यहाँ पर क्या करना है कि इसके जगह पे ये वाला लिख देना है और इसको बराबर कर देना है और यहाँ पर मान रखते जाना है। यहाँ पर टी का मान आएगा, टी का मान जैसे ही आएगा तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, टी का मान यहाँ पर रखेंगे। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 7 घंटा 20 मिनट को मिनट में बदल देंगे और इसको भी हम लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको भी हम लोग 60 से कर देंगे, इसको भी मिनट से बदल देंगे, यानी कि सबको मिनट से बदल देंगे। अब मिनट से बदल देंगे भाई तो हम लोग के यहाँ पर मान आ जाएगा दो, यहाँ पर 293.33 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि बस टर्मिनल वाला है और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाएगा, नहीं तो इसमें जल्दीबाजी के चक्कर में कंसेप्ट मतलब इधर उधर छूट जाएगा और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए मन लगाकर। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।